सर जी वो दरअसल एफिशिएंसी में केस खराब हो गया सर। बैठे रहो, एफिशिएंसी का फुफड़ बनाया कम ही अदाकार ऐसे होते हैं जो शोबिज इंडस्ट्री में नाम कमाने के बावजूद अपनी शराफत, आजिजी और नेक दिली पर कोई हर्फ नहीं आने देते, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और खुश इखलाकी से फैंस और कुलीग्स में बहुत एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह अपने प्यारे और नेक दिल बंदों को सख्त आजमाइश से दोचार कर देता है। ऐसी ही गम भरी दास्तान जमील फखरी की है, जिन्हें औलाद की दर्दनाक मौत का नाकाबिले बर्दाश्त गम झेलना पड़ा। जमील फखरी का नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। यूं तो दर्जनों शाहकार स्टेज और टीवी ड्रामे और फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं, लेकिन पीटीवी के सुपरहिट ड्रामे अंधेरा उजाला के किरदार इंस्पेक्टर जाफर हुसैन ने मुल्क के बच्चे बच्चे को उनसे मुतारिफ करवा दिया था। करीब 4 दहाइयों पर मुहित उनका फनी करियर प्रोफेशनलिज्म के साथ शख्सी वकार की एक शानदार दास्तान है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म के इस मोहसन की जिंदगी के आखिरी बरसों में उस पर टूटने वाले क़यामत की तफसीलात जानकर हर इंसान की आंखें नम और दिल भारी हो जाता है। मोहम्मद जमील शोबिज इंडस्ट्री में जमील फखरी के नाम से पहचाने गए। लाहौर के एक सफेद पोश और वजहदार घराने में क़याम पाकिस्तान से कोई 1 बरस कबल पैदा हुए। उनकी फैमिली का शोबिज इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक न था। उनकी वालिदा दीनदार खातून थी। जमील फखरी पर अपनी वालिदा के मजहबी रुझानात के असरात शोबिज में आ जाने के बावजूद ज़ायल न हुए। एक रिवायती घराने में रिवायती तर्ज की तरबियत के साथ साथ जमील को जदीद तालीम भी दिलवाई गई। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुलाजिमत इख्तियार कर ली। इस दौरान शौक उन्हें थिएटर के स्टेज तक ले गया। मारूफ कॉमेडियन अतर शाह खान के स्टेज प्ले अंदर आना मना है में अदाकारी से जमील के फनी करियर का आगाज हुआ। काफी अरसे तक वो स्टेज की दुनिया में ही अपने फन को निखारते रहे। स्टेज की हैसियत उनके लिए एक एकेडमी की थी। इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम करने और सीखने का मौका मिला। उस दौर में थिएटर का ड्रामा इंतहाई म्यारी और साफ सुथरा हुआ करता था। लोग अपनी फैमिलीज के साथ शौक से इन ड्रामों को देखने जाया करते थे। यूं जमील फखरी लाहौर की हद तक एक जाना पहचाना नाम बन गए। फिल्म इंडस्ट्री में जमील की एंट्री पंजाबी फिल्म लॉटरी में एक स्पोर्टिंग रोल से हुई। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। एक्शन स्टार लाला सुधीर इस फिल्म के हीरो जबकि आसिया हीरोइन थी। इसके बाद बे औलाद और मफरूर के नाम से जमील को 2 मजीद पंजाबी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम उर्दू फिल्म इंतखाब में अदाकारी से एस्टेब्लिश हुआ। इंतखाब 1978 की एक सुपर हिट रोमांटिक फिल्म थी। गोल्डन जुबली मनाने वाली इस फिल्म के डायरेक्टर परवेज मलिक थे, जो कि इंडस्ट्री को मास्टरपीस फिल्म अरमान समेत मुताद्दद रोमांटिक फिल्में दे चुके थे। नदीम और शबनम की सुपर हिट फिल्मी जोड़ी को हीरो और हीरोइंस के तौर पर फिल्म में कास्ट किया गया। दीगर मंजे हुए अदाकारों के साथ मोहम्मद अली भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। इन सितारों के मुकाबले पूरे एतमाद अदाकारी से जमील ने खुद को बड़े पर्दे की अदाकारी का भी अहल साबित कर दिया था। इस फिल्म में जमील की कारकर्दगी इस कदर तसल्ली बख्श थी कि परवेज मलिक की अगली फिल्म पाकीज़ा की कास्ट में भी जमील फखरी बतौर मुआवन अदाकार शामिल थे। इस सुपरहिट रोमांटिक फिल्म के हीरो और हीरोइन भी नदीम और शबनम थे। इस फिल्म में जमील की बेहतरीन अदाकारी ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्टैंडिंग को मजीद बेहतर बना दिया था। पाकीज़ा के बाद जमील ने समझौता और डबल क्रॉस जैसी उर्दू फिल्मों में काम किया। चूंकि वो थिएटर, टीवी, रेडियो के लिए भी भरपूर काम कर रहे थे, इसलिए आम तौर पर साल में 1 या 2 फिल्मों में ही नजर आते थे, जबकि उस दौर में फिल्मी अदाकार 5 से 10 फिल्में आसानी से निपटा लिया करते थे। जमील अगरचे बहुत कम फिल्मों में काम करते, लेकिन उनका काम म्यार का दूसरा नाम समझा जाता था। वो सिर्फ म्यारी फिल्में ही साइन किया करते जिनका स्क्रिप्ट और डायरेक्टर उनके म्यार पर पूरा उतरता। ऐसी ही एक फिल्म 1980 में रिलीज होने वाली प्यारी थी। सुपरस्टार वहीद मुराद इस फिल्म में शबनम के मुकाबिल जलवागर हुए। गुलाम मुहिउद्दीन, निशो और नगमा जैसे रोशन सितारे फिल्म में जगमगा रहे थे। जमशेद नकवी ने इस फिल्म की डायरेक्शन के फराइज सर अंजाम दिए। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जमील फखरी का नाम एक और कामयाब फिल्म की फहरिस्त में शामिल हो गया। डायरेक्टर्स की बात की जाए तो शबाब किरानवी भी इस शोबे में वक्त के लेजेंड थे। जमील फखरी की खुशकिस्मती कि उन्हें इस कामयाब और माहिर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला।
था। 1981 की फिल्म लाजवाब वाकईतन लाजवाब थी। इसे लाजवाब बनाने में हीरो नदीम और हीरोइन बाबरा शरीफ के अलावा जमील फखरी का भी किरदार था। वो इस फिल्म में अब तक के सबसे नुमाया सपोर्टिंग रोल में नजर आए। जमील फखरी के करियर का एक सुपरहिट ड्रामा उस वक्त तक पीटीवी पर चल चुका था और उनके चेहरे से पूरा मुल्क आशना हो चुका था, लिहाजा हर फिल्म बीन ने हीरो और हीरोइन के साथ उनकी परफॉर्मेंस पर भी तवज्जो दी। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फर्स्ट क्लास एक्टिंग का ये सिलसिला 80 की पूरी दहाई में चलता रहा। उनकी तवज्जो का खास मरकज टेलीविजन ही था, लेकिन वो मुसलसल फिल्मों में भी काम करते रहते थे। साल में उनकी 3-4 फिल्में आने लगी थी। मोहम्मद अली के करियर के आखिरी सालों की एक यादगार फिल्म बड़ा आदमी डायरेक्टर शहबाब किरानवी की फिल्म ये जमाना और है 3 जनूबी एशियाई मुल्कों पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के तामन से बनने वाली फिल्म नादानी भी जमील के करियर की चंद नुमाया हिट फिल्में हैं। फिल्म ये जमाना और है में अपनी अदाकारी के हवाले से उन्हें 1981 में बेस्ट कॉमेडियन का निगार अवार्ड भी मिला, लेकिन इस जमन में फिल्म डायरेक्ट हवालदार का तज़किरा खास दिलचस्पी का हामिल है। 1984 और 85 में पीटीवी पर उसकी तारीख के कामयाब तरीन ड्रामों में से एक ड्रामा अंधेरा उजाला नशर किया गया। ये पीटीवी के उन ड्रामों में से था कि जिनकी नशरियात के वक्त गलियां मोहल्ले सुनसान हो जाया करते थे। अंधेरा उजाला का क्रेज पूरे मुल्क को अपनी लिपेट में लिए हुए था। पुलिस कल्चर पर मज़ाहिया अंदाज में बनाया गया ये ड्रामा हर बच्चे बड़े की पसंद था। इसी पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए इसे फिल्म की शक्ल दी गई। फिल्म का नाम ड्रामे की एक मकबूल डायलॉग के हवाले से डायरेक्ट हवालदार रखा गया। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी इरफान खोसट को सौंपी गई। जमील फखरी भी ड्रामे और फिल्म दोनों का हिस्सा थे। उस वक्त के सुपरस्टार सुल्तान राही को भी कास्ट में शामिल किया गया। फिल्म तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए हिट हो गई। जमील फखरी उर्दू सिनेमा की एक बेहतरीन मुआवन अदाकार के तौर पर तो नाम पैदा कर ही चुके थे, इसके साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम करने का सिलसिला जारी रहा। उनकी यादगार पंजाबी फिल्मों में एक नुमाया नाम संगल का है। ये सुल्तान राही की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मुमताज, अफजाल अहमद, कवी खान और आरिफा सिद्दीकी जैसे बेहतरीन अदाकार भी जमील के साथ जलवागर थे। पंजाबी फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर हैदर चौधरी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जोड़ा भी एक हिट फिल्म थी। ये फिल्म यूनुस जावेद के नावल रगों में अंधेरा से माखूज थी। जमील फखरी इस फिल्म की कास्ट का भी हिस्सा थे। जमील फखरी का बाकायदा फिल्मी करियर 1990 में सैयद नूर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म कदर दा इंतकाम तक जारी रहा। इस दौरान वो 30 के करीब फिल्मों में नजर आए, जिनमें निस्फ पंजाबी और निस्फ उर्दू थी। जमील की अदाकारी को हमेशा पसंद किया गया, लेकिन इस जमन में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उनकी दूसरी तरजीह थी। वो बुनियादी तौर पर टीवी ड्रामे के अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। वारिस, अलिफ नून, अलिफ लैला, एक मोहब्बत, 100 अफसाने और सबसे बढ़कर अंधेरा उजाला जैसे शोहरा आफाक ड्रामे उनके क्रेडिट पर हैं। वो इन ड्रामों की वजह से ही नेशनल सेलिब्रिटी थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें 2002 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। सेलिब्रिटीज की जिंदगियां आमतौर पर स्कैंडल से भरी हुई नजर आती हैं, लेकिन जमील ने एक इंतहाई बावकार जिंदगी गुजारी। इंडस्ट्री और माशरे में उनका एहतराम सिर्फ उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी शराफत और खुश इखलाकी की वजह से भी होता था। उन्हें खुदा की तरफ से मोहब्बत करने वाली पुरखुलूस तबीयत मिली थी। इसी तबीयत के सबब उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खुशगवार और नॉर्मल रही। खुलूस, शराफत और खुश इखलाकी के अलावा खुश मिजाजी और जिंदा दिली भी उनके मिजाज का हिस्सा थी। लेकिन इस खुश मिजाजी को आखिरी उम्र में मालूम नहीं किसकी नजर लग गई। 2009 में जमील की उम्र 61 साल हो चुकी थी। उन्होंने एक खुशगवार और कामयाब जिंदगी बसर की थी। अब वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके थे। उन्हें दिल के आर्जे का तो सामना था, लेकिन उनके दिल में कोई बड़ा गम और आर्जा नहीं था। लेकिन फरवरी 2009 में अचानक उनका सबसे बड़ा बेटा अली अय्याज फखरी अमेरिका में लापता हो गया। अली अय्याज की उम्र उस वक्त 32 साल थी और वो करीबन 10 साल से अमेरिका ही में मुकीम था। सबसे बड़े और जवान बेटे के लापता होने से जमील की जिंदगी का चैन अचानक हो गया। उनके दिन रात अंदेशों और इस्तराब में गुजरते। चंद दिनों, हफ्तों या महीनों तक नहीं, पूरे 22 माह तक जमील के दिल को ये बोझ उठाना पड़ा। अमेरिका में अली एजाज के दोस्तों, रिश्तेदारों और पाकिस्तानी सिफारती अमले से लाख पता करवाया, कुछ खबर न हुई कि अली कहां गया। आखिर दिसंबर 2010 में बात खुलकर सामने आई, जिसने सबको हिला कर रख दिया। अमेरिकी एजेंसी FBI ने सुराग लगाया कि अली का कत्ल हो चुका है। न सिर्फ ये, बल्कि ये भी बताया गया कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर जला दिया गया। इस कत्ल के मुहर्रकात के बारे में कुछ इल्म ना हो सका। ये खबर जमील और पूरे खानदान के लिए किसी कयामत से कम न थी। जवान बेटे की दर्दनाक मौत का सदमा सहना आसान नहीं होता। ये बहुत बड़ा सदमा था जो जमील फखरी के मोहब्बत करने वाले दिल को उठाना पड़ गया। अली एजाज के जिस्म की बाकी
تحقیقات کو لاہور لایا گیا تو وہ بہت حوصلے کے ساتھ انہیں وصول کرنے ایئرپورٹ گئے اور میانی صاحب میں ان کی تدفین کی، لیکن اس غم کی گہری چوٹ برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ جمیل فخری جو پہلے ہی دل کے عارضہ میں مبتلا تھے، اس صدمہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ان پر فالج کے 2 حملے ہوئے۔ دوسرے حملے کی تاب نہ لا کر وہ میو ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر پر دم توڑ گئے۔ بیٹے کی تدفین کے صرف 7 ماہ بعد جون 2011 میں ان کی تدفین بھی میانی صاحب میں علی ایاز فخری کی قبر کے پہلو میں کر دی گئی۔ یوں پاکستان کی شوبز کا یہ خوبصورت ستارہ ایک دردناک کرب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو اور جمیل فخری کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔